स्वामी जी, जब कुछ कर नहीं रहे होते हैं ना, तब तो ये अवेयरनेस होता है कि चलो ये बैठे हैं, अभी नाच सुनना है। लेकिन जब कुछ लाइक ऑफिस वर्क में या कहीं भी जहाँ पे अटेंशन बहुत चाहिए, वहाँ पे फिर होश नहीं होता, फिर उसमें खोए रहते हैं। जब खाली हैं, जब कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं कम नहीं, वहां ऑक्यूपाइड हैं, मत। तब तो क्या करना यस चाहिए? यस, वहां पे आप उसको प्रेम करिए ना, जो कृत्य है उसको प्रेम करिए। कृत्य के साथ पूरा प्रेम करिए, उस कृत्य के साथ जुड़िए, लविंग होइए वहां पे। अगर आप वहां ऑक्युपाइड अगर उसकी तरफ करेंगे तो आप आप फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो कृत्य नहीं होगा ना। सामने पत्नी बैठी है, तुम आंख बंद करके मियां नाद सुन रहे हो, ये कोई बात भी हो गई? प्रेम करो, भर आंख पत्नी को देखो। और मैं यही कह रहा हूं कि भर आंख अगर तुमने देखा पत्नी को, पूरे लविंग एक पे आ गए, एक पे आ जाओ ना बस। काहे को उस समय नाद को उस समय छोड़ो, परमात्मा को। परमात्मा सामने है, अभी निराकार को छोड़ो, आकार में है। उसको भरपूर प्रेम से निहारो और देखो। एक पे जैसे आ गए, तैसे ही ये आ जाएगी कि दोनों के साथ वो तीसरा तत्व अपने आप विकसित हो जाएगा। तो जो भी कृत्य कर रहे हो उसके साथ पूरा प्रेम पूर्ण और टोटलिटी के साथ करो। उस समय ये फिक्र ना करो, ये तो आएगा सहज ही। ये आएगा किसी दिन, ये आ जाएगा कि उसके साथ भी प्रेम कर रहे हो, वो पीछे पीछे वो बज ही रहा है, वो उसको आपको शुद्ध नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे समझो कि आप लोग कभी मैथ या उसका जो हल करते हो तो एक संगीत पीछे नहीं लगा देते, संगीत थोड़ी सुनते हो, लेकिन संगीत आपको रिलैक्स करता रहता, वो धुन बजती रहती, आप सारे काम को सहजता सरलता से कर लेते हो। तो एक दिन ये भी आएगा, लेकिन शुरुआत में तल्लीनता, रस में तल्लीनता को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिविटी में भी, दोनों के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ जा रहे हो तो रसमय हो, बस अपनी सुध थोड़ी रखो। ये नहीं कि पूरी ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस हो जाए, अपनी सुध। अपनी सुध का मतलब आप भी प्रेम करने वाले हो, प्रेम करने वाले हो, प्रेम वाला तत्व है। बस दो ही चीज है, ये द्वैत से त्रैत पे मत जाओ, बहुत सारे विचार एक साथ न ले जाओ। तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी प्रेमिका है, बस ये साथ। अब उसके बाद तीसरा नाद को, नाद भी बहुत दूर है। तो जब देखो परसेंटेज वाइज जीना, जब जगत में बहुत, अब मोटरसाइकिल चला रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे हो, अब ना ध्यान रखोगे तो पता लगा कि बहुत डीपर चले जाओगे ना। और साक्षी तो परिधि तक आता आ रहा है, तो उसमें बस साक्षी को परिधि तक, देह का ध्यान रखो अपने, यहां तक भी तो है। अब अपना ख्याल रखो, अपने स्टेयरिंग हाथ का ख्याल रखो, यहां पर तक है। और फिर जब आप बैठ गए हो तो थोड़ा एक कदम और, एक एक कदम और फिर जब बिल्कुल और गहरे जा रहे हो तो अपने मूल में, शून्य में। ये तो चैतन्य बाहर तक भी आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट की तरफ जब आप काम कर रहे हो तो बस अपना देह, अपना बहुत ज्यादा परसेंटेज वाइज थोड़ा सा, लेकिन अपना बोध रखो। अपना बोध से मतलब नहीं कि और गहरे चले गए, अब निराकार को देख रहे हैं। बहुत ज्यादा गहरे जाओगे तो शरीर का उस समय यह है कि परसेंटेज वाइज आप इतना ज्यादा बहिर्गामी काम कर रहे हो, एकाग्रता काम कर रहे हो, और बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हो गए तो चेतना बाहर उतनी नहीं जाएगी, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो परसेंटेज वाइज जीजिएगा। जब जब आप किसी कृत्य को कर रहे हैं तो उस कृत्य में तल्लीन होइए, अपना ध्यान रखिए, बस अपना भी ध्यान रखिएगा, होता ही है। बस कृत्य को कर रहे हैं और तल्लीनता ही साधो। हम तो ये कह रहे हैं तल्लीनता साधो, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। लेकिन वहां पे फोर्स के साथ कि अभी वो आकाश आकार निराकार दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसकी ना करिए इस तरह। पहले तल्लीनता, प्रेमल तल्लीनता साधिए, एक के साथ जिए, और यही आपको उसमें भी ले जाएगा। तो एक दिन ये बात आ जाएगी कि दोनों के बीच वो ट्रायंगल पैदा हो जाएगा, साक्षित। तो वो धुन, वो हर वक्त बजती रहेगी, कृत्य के साथ भी बजती रहेगी। जैसे बात कर रहा हूं, वो परमात्मा बुला ही रहा है, वो हर वक्त वो शुरू है, उसकी धुन बजी रही है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं, वो बुला ही रहा, उसको सुन भी रहे हैं। और जब जब हम
बैठेंगे तब उस पर पूरा फोकस करेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं, प्यारे से भी देख रहे हैं, प्यारे से भी बात कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, वो पीछे अपना बुला रहा, वो अपना वो गीत उसका सुन ही रहा। लेकिन अभी कह दिए कि भैया तुम सुनते रहो प्रभु, अभी मुझे बाहर से आकार से भी प्रेम करना है। तो ये इस तरीके से रखिएगा। बाहर जब जगत में काम कर रहे हैं तो बहुत उसकी फिक्र नहीं करिएगा, इसका कल्टीवेट करिए एकांत में बैठ करके। जब खूब एक दिन ऐसा आएगा कि ये सहज है, सहज सहज गुणरन, किसी दिन ये भी आएगा। लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे करिए कि बहुत से एक पे, जो चित्त चंचल है, बहुत सारे एक साथ काम करते हैं ना, तो कई सारे में वो साथ साथ विचार चल रहा है। तो अभी जब पानी पी रहे हैं तो पानी पीजिए, ये ले आइए कि अरे पानी पी रहे हैं तो लगा कि यार ये भी कर लो, ये भी कर लो। ये थोड़ा थोड़ा हमको धीरे धीरे ले आना है। अगर चप्पल उतार रहे हैं तो चप्पल को भी थोड़ा सा इन पे थोड़े थोड़े प्रयोग करने, बड़े छोटे छोटे काम को प्रयोग करिए और उनके साथ प्रेम और होश को जोड़िए। छोटे छोटे कृत्यों को आप करेंगे ना, तो ये आपको बहुत उस दिशा में ले आएंगे, होश बढ़ेगा। एक चीज भी उठा रहे हैं, भोजन, एक छोटा सा पानी पी रहे हैं, अगर ऐसा हो, खाना खा रहे हैं, बात होता है कि बहुत सारे लोग बातूनी हो जाते हैं काम करते करते, तो थोड़ा ऐसा लगे, अगर मौका मिले तो उसके साथ पूरा स्वाद दीजिए, मजा लीजिए। एक घूंट पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, उसकी शीतलता को धीरे धीरे, ये संवेदनशीलता एक पर कैसे भी आ जाइए। ताकि अब क्या है, कि हम बाथरूम में नहा रहे हैं, ध्यान आ रहा है कि यार अभी वो कपड़े पहनने हैं, कि पत्नी ने कपड़े हमारे रखे कि नहीं, भोजन तैयार हुआ कि नहीं, ये सारे पैरेलल थॉट आ जा रहे हैं, आ ही जाते हैं कि यार अभी वो जाना है, अरे मुक्केल का उसका पता नहीं हमने रखा कि नहीं रखा है। हुक्मी हुक्म चलाए रहे, नानक बिकसे बेपरवाह। ये ना, जिसे इसको आप जैसे समझोगे ना, तो सब चीजें सिस्टम से चल रही हैं और परमात्मा आपको संभाले हुए। हम ही सोचते हैं ना कि यार ये गड़बड़ हो जाए, तो गड़बड़ गड़बड़ तो पहली बात होगी नहीं, क्योंकि एक विराट विराट, जिसे जिसे अरविंद अति मानव कह रहे हैं, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस में हो आप, तो उसके साथ धीरे धीरे लगोगे ना, तो आपको सही दिशा में हमें ले ही जा रहा है। तो इसकी बात की चिंता ना करो कि यार हम नहा रहे हैं तो उसका ध्यान नहीं रखेंगे, वो समय पे ध्यान आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और भूल गए तो भूल गए, लेकिन कम से कम नहाने का मजा लो, खा रहे हो तो खाने का मजा लो, ये चीजें आ जाती हैं। एक पर आ जाओ और एक से फिर देखोगे कि ये और डीपर हो जाता है। आप जिस साधना को, अंतर यात्रा को कर रहे हो, वो और डीपर होती जाएगी। लेकिन अभी हमें कार्यों में, अपने कृत्यों में धीरे धीरे बहुत से जो चित्त विचार चल रहा है उसको एक पर आ जाना है। एक पर आ जाते हैं तो एक पर का मतलब आप हैं और सामने जो ऑब्जेक्ट है वो है। तो उस द्वैत से फिर अद्वैत में, अभी तो मल्टी थॉट्स चलते हैं ना, एक साथ हम पानी भी पी रहे हैं, वो थोड़ा सा कटका भी दबा रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, लगे ऐसा। अगर आपको लगे तो इसको करके देखिए, तो मजा आएगा। ऐसे कभी कभी जरूरी होती, पत्नी पास बैठी है तो खाना खा रहे हैं, वो बोल देगी तो बोलना भी पड़ता है। लेकिन जब भी अवसर मिले तो इसको करिए, संवेदनशीलता को बढ़ाइए। आपके अलावा और कोई नहीं है ये साथ, हमारे अलावा सब सब संग साथ है। यह बता रहा हूँ, ये सब क्या है, वो क्या कहते हैं उसको, जहाँ सराय सराय की तरह है, तो सराय के साथ प्रेम करिए, लेकिन रिश्ते नाते बस ऐसे ही अपना ख्याल रखिए। दूसरे का ख्याल रखते रखते अपनों को अपना मत भूल जाइएगा, अपना ख्याल रखिए। प्रेम स्वयं से करिए तो वो प्रेम सहज ही दूसरे तक पहुंचेगा। दूसरा अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगेगा, आपकी बातों में दम होगा, हिपोक्रेसी नहीं होगी, तो बातों में उसको ही वो वेव्स, वो तरंगे पहुंच जाती हैं,
वो पत्नी कहेगी आप पति के साथ यार कैसा भी हो, लेकिन इसके पास रहने का जी करता है। अब ये इसकी चुप्पी में भी हमें राजी हो जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे राजी। जब वो सहज आपका मौन सहज प्रेम फैलाता है, तो आपके सब कृत्य को वो राजी हो जाएंगे करते हुए, क्योंकि उनके पैरेलल में जो प्रेम मिल रहा है वो बहुत बड़ा है, बहुत विराट। आप चुप भी हो तो भी उसमें बच्चे राजी हो जाएंगे। तो ध्यान अपने पे दोगे, उसकी सुगंध पड़ेगी तो कौन नहीं रहेगा। तो इसको हम सब कल्टीवेट करेंगे। चलिए, आज तो समय हो गया, तो इस सत्र को यही विराम देते हैं। आज आप लोग खुद ही ध्यान करिए, मेडिटेशन। चलिए 5 मिनट प्राणायाम बैठ करके प्राणायाम कर लेते हैं, फिर 5 मिनट का प्रयोग कर लेते हैं, फिर चलते हैं। वेरी स्लोली, एक संगीत जो है लविंग है, प्रेमपूर्ण है, हल्के झटके के साथ श्वास को छोड़ना है 2 मिनट, और फिर 15-20 मिनट का स्टॉप है, आप ठहर जाएंगे। वो जो बेल बजेगी, उस बेल की हमिंग को पकड़ करके, उस धीरे धीरे वो बेल जो है वो हमिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसको पकड़ करके फिर बेल की हमिंग भी बंद हो जाएगी। उस शून्यता को भी, उसको भी, उसके प्रति भी जागे रहेंगे। ऐसे 2 बार करेंगे, फिर हम ध्यान की यात्रा। तो अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, चाहे तो पहले से ही प्रकाश बुझा दें, चाहे तो पहले से ही प्रकाश बुझा दें। आई फोल्ड लगा लें, चाहे तो ईयर प्लग ना लगाएं, एक कान में लगाएं, ताकि आपको फिर आराम से ध्यान करना आसान हो जाए। शुरू करते हैं।
अब सारे प्रयास छोड़ दें। नाम की डोर पकड़कर गहरे उतरते जाएं, गहरे उतरते जाएं। मैं भी मौन होता हूँ,